अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। चूँकि ये मेरी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आया हूँ और क्या करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद फ़वाद है और मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अभी मेरा 4th सेमेस्टर जो है वो जारी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर मैं क्यों आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ? तो वो ये बात है कि सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स है, हमें बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं जिसमें फ़नी भी होती है, जिसमें बहुत एंटरटेनमेंट हमें मिलती है और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़, व्लॉग्स हमें मिलते हैं जिसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने फ़ील्ड के अंदर, चूँकि मुझे ज़रूरत थी तब जब मैं किसी टॉपिक को इंटरनेट के ऊपर सर्च करता था। अभी भी बहुत मुश्किल होता है कि क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड हमें वीडियोज़ नहीं मिलती है, हमें लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे लेक्चर्स नहीं मिलते हैं कि हमें आसानी से समझ सकें। हाँ, मिलते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लेक्चरर्स, प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट के हमें वीडियोज़ मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है उस इंग्लिश को हमें समझना। तो मुझे भी ज़रूरत थी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि नॉलेज है और नॉलेज की किसी भी वक़्त ज़रूरत पड़ सकती है। और मेरे दोस्तों को ज़रूरत थी जब एग्ज़ाम होती थी, एग्ज़ाम से पहले भी, तो हमें मुश्किल होता था कि अब हम कहाँ से सीखें? हम टीचर्स ने तो हमें सिखाया है, हमें पढ़ाया है अपने क्लास में फ़िज़िकली, लेकिन ज़रूरत होती है ना कि हम उस लेक्चर को किसी वीडियो के फ़ॉर्म में भी देखें। तो मेरे दोस्तों की भी मुश्किल, मुझे भी मुश्किल थी कि हमें कोई भी वीडियोज़ नहीं मिल रही थी, आसानी से समझने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं अपने टीचर से सुन सकूँ, उनसे मैं पढ़ूँ, तो मैं आप लोगों के सामने रख दूँगा। आई एम सो सॉरी दैट आई कांट स्पीक इंग्लिश और उर्दू करेक्टली, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल डू माय बेस्ट दैट आई कन्वे दैट टॉपिक टू यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज़ यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। और सबसे पहले आज मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ, जो कि ये पहली वीडियो है और मैं बस थोड़ा मज़ाक-मज़ाक में ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि जो भी काम होती है हमें मेहनत के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। कुछ भी हमें बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर 3-4 मिनट की वीडियो हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बहुत इस तरह मोटिवेट होते हैं कि हाँ, ये तो मैं करूँगा, जहन हमारा इस तरह बन जाता है कि अब सब कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन दो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ़ सुनते हैं, हम रद्द-ए-अमल नहीं करते। तो जब तक हम मेहनत नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं करते, तो नथिंग इज़ पॉसिबल, ओके? और जब हम मेहनत करते हैं, जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो काइंडली प्लीज़, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे? हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इंडिपेंडेंट का होना लाज़मी है। इंडिपेंडेंट का होना लाज़मी है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इफ यू हैव टू अचीव योर गोल्स, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट होना बहुत लाज़मी है, चाहे जिस फ़ील्ड में हो, चाहे जिस काम के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम से पहले तो डिपेंड होना चाहिए बुक्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, मेहनत के ऊपर। लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम आ जाता है और उसी वक़्त अगर हम किसी पे डिपेंड रहे, तो फिर वो बहुत मुश्किल होती है। हम देखते रहते हैं कि हम क्या देखते हैं पेपर के दौरान, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बस बैठे रहते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, क्या लिखूँ? क्योंकि इसने डिपेंडेंट वाली जो क्लास का दौरान था, इसने डिपेंडेंट वाली गुज़ारी है। असाइनमेंट दूसरों से लिख के है और अपने जो काम होते हैं, वो दूसरों से करवा चुके होते हैं। दूसरों पे डिपेंडेंट होकर यहाँ तक आ चुके होते हैं, तो अब एग्ज़ाम में फिर क्या करें? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंडेंट था, अभी भी ये डिपेंडेंट है, तो फिर क्या होता है रिज़ल्ट का? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। अच्छा, तो इसी तरह अगर हम ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट रहे, तो कल हमें रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कल हमें सिफ़ारिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम इंडिपेंडेंट होकर आए हैं। तो इसलिए अगर हम अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, हमें रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। जब हम इंडिपेंडेंट रहें, तो नो रिश्वत, नो सिफ़ारिश। क्या करेंगे हम? अपने अपने दम पे सब। मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्केच है, ये मेरा स्केच है, मैंने खुद बनाया है। आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है कि मेरा स्केच है और मैंने खुद बनाया है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे लगता है अगर ये आप में से किसी का होता, तो आप दूसरे को देते भी नहीं कि नहीं भाई इधर दो, ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके फ्रेम भी नहीं है तो ये ख़राब हो जाएगा, इधर दो, मुझे वापस दो। ये स्केच है ना मेरा, अभी देखो मैं क्या करता हूँ इसके साथ। ये इस तरह मैंने किया, देखो, पाट दिया मैंने। क्या किया? मैंने अपना स्केच पाट दिया, देखो, ताकि पॉसिबल ना हो इसका दोबारा जोड़ना। इस तरफ पाट देता हूँ। आई डिस्ट्रॉयड माई स्केच। अच्छा, क्या हो गया? मैंने पाट दिया इसे, क्यों?
क्योंकि इसमें मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं चाहूँ तो इस तरह हज़ार और बना सकता हूँ, मैं दर्जनों और बना सकता हूँ भाई। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना स्केच पाड़ दिया, लेकिन मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्केच बनाने में मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, मुझे किसी को मिन्नत नहीं करनी पड़ती कि मेरे लिए स्केच बनाओ। तो भाई, अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने अपने गोल्स को हासिल करने हैं, तो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरी पहली वीडियो थी, और आगे जो क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, हम तब पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी क्या है और उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि हम अ, एक स्टूडेंट को लाजमी ये बात सुने, क्रिमिनोलॉजी का अगर हम कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करें, तो वो मैं बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे तो मज़ा आएगा, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट के बंदे को भी अगर वो सुने, वो टॉपिक वो पढ़े, तो लाज़मी बात है, लाज़मी कि वो उसे भी बहुत पसंद आएगा। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी ऐसा फ़ील्ड है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं क्राइम्स क्या होते हैं, क्रिमिनल्स क्या होते हैं, क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं, क्राइम किस तरह कमिट करते हैं, क्राइम कमिट करने के पीछे राज क्या होती है, क्या वजूहात होते हैं, कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, जिनकी वजह से एक बंदा क्राइम कमिट करता है। तो इंशाल्लाह आगे जाकर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद फवाद। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, द अल्लाह पामान।